सभी आंखें बंद रखें। किसी आसन में स्थिर हो जाएं। मन वचन काया शांत। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ नहीं जानता, कहाँ जाऊँगा ये भी नहीं जानता, परंतु मिथ्या मान्यता के द्वारा आज तक मैंने अपने आप को देही माना, अर्थात मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माता पिता बहन भाई पति पत्नी गुरु शिष्य सारे संबंध बनाकर इस व्यक्तित्व का पोषण करते हुए आज तक मैंने जीवन जिया। कितने कर्मों के बंधन किए। हम आत्म साक्षी से आलोचना प्रतिक्रमण करेंगे। असत्य भरा जीवन जिया, पता ही नहीं मैं हूं कौन। मैं आत्मा। अभी आपने खोज की। प्रभु महावीर की वाणी, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से हमें आत्मबोध हुआ। मैं जीवात्मा हूँ। जड़ और जीव का जब भेद कर दिया, दो तत्व जुदा जुदा हैं। अब दोनों को अलग अलग जानना, देखना, अनुभव करना। देह हर क्रिया करेगी, क्रिया का विरोध नहीं है, परंतु तुम कहाँ हो, जीव कहाँ है, उसको मुख्यता देंगे। जैसे पूछा था भगवान महावीर से गंधर्व गौतम ने प्रश्न, प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे खाएं, कैसे चले जिससे कर्म बंधन ना हो। प्रभु ने कहा, जैंग चरे जैंग चिट्ठे, जैंग सैंग जैंग भुजन तो भाषण तो पाप का मंग न चले। यत्ना से उठो, यत्ना से बैठो, यत्ना से चलो, जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो। ये न अर्थात भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद, दो तत्व जुदा जुदा है, उसको एक मानना मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के कारण मैंने और आपने कितने कर्मों का बंधन किया। माँ के गर्भ में आए, जीव माँ के गर्भ में प्रवेश किया और धीरे धीरे आहार लिया। शरीर, इंद्रियां, भाषा, मन, 6 पर्याप्ति बनी। माँ ने बहुत ही प्यार से गर्भ में आपका पालन पोषण हुआ। 9 महीने ये काया बनी और काया बाहर आई। कोई नाम माता पिता ने दिया, उसको आपने अपना मान लिया और पूरा जीवन ऐसे व्यतीत करते रहे। ये सारा मिथ्यात्व था। जीव भूल गया अपने आप को। जीव की एक ही बड़ी भूल, मिथ्या दर्शन, कि मैं देह हूँ। देह को महत्व दिया। देह अर्थात ये पिंड, 3.5 हाथ की काया, जिसमें मन है, बुद्धि है, 5 इंद्रियां हैं, विचार, संस्कार, धारणा, कुल, परंपरा, मेरा तेरा करते चले गए। कितने कर्मों का बंधन किया। आज उस कर्मों की आलोचना कीजिए। जाने अनजाने मैंने मिथ्यात्व के वश कितने कर्मों का बंधन किया। मैं जीवात्मा हूँ। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानना और देखना। मैंने अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लिया। मैंने किया, मैं करूँगा, मैं नहीं करता हूँ। मैं कर्ता भोक्ता में आकर के अपने आप को
जीव अपने स्वभाव को भूल के विभाव में चला गया और विभाव में कितने कर्मों का बंधन किया। स्वभाव है दृष्टा भाव, जानो और देखो। प्रकृति का हर कार्य अपने आप हो रहा है। आंखों का स्वभाव देखना है, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, पांच इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। जीव का इससे कोई संबंध नहीं। जीव स्वतंत्र तत्व है, जीव का अपना अस्तित्व है। जीव का स्वभाव है मात्र जानना और देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, कोई कर्मों का बंधन। जब जीव अपने स्वभाव में है तो कर्मों का बंधन नहीं होता। जीव जब विभाव में रहता है तो कर्मों का बंधन होता है। देखिए, जन्म से लेकर जब माँ के गर्भ से आप बाहर आए तो कितना विभाव में जिए आप, कितना आपने क्रोध किया। वो क्रोध के क्षण याद करो, माँ ने कितने प्यार से आपको दूध पिलाया, आपको बिस्तर पे लिटाया, फिर भी आपने माँ पर क्रोध किया, पिता पर क्रोध किया, भाई बहनों पर क्रोध किया। बचपन के क्षण चाहे आपकी स्मृति पटल पर है या नहीं, पर आपने क्रोध किया, सबने क्रोध किया। क्रोध के क्षण तो चले गए, परंतु कार्मन शरीर पर कर्म अभी भी विद्यमान है। उसकी आलोचना कीजिए। अभी तक बचपन से लेकर आपने जहाँ जहाँ जिससे भी क्रोध किया उसकी आलोचना कर लीजिए। माँ पर, पिता पर, बहन भाइयों पर, मित्रों पर, अपने साथियों पर, समाज के लोगों पर। जिसने आपकी बात नहीं मानी, जो आपके मनपसंद की चीज़ आपको नहीं मिली, आपको क्रोध आ गया। क्रोध में आपने कितने कर्मों का बंधन किया, विचार कीजिए, आलोचना कर लीजिए। जहाँ जहाँ जिस क्षण मैंने क्रोध किया, क्रोध एक बहुत बड़ा पाप है। क्रोध, एक मुनि ने क्रोध किया था, चंड कौशिक बना। चंड कौशिक कितना भयंकर सर्प था। महावीर के सामने आ गए, महावीर क्षमावान थे, उस पर भी क्रोध किया चंड कौशिक ने, डंक मारा। प्रभु के नाखून से दूध की धारा निकली। प्रभु शांत खड़े रहे और कहा, बुझ बुझ चंड कौशिया, हे चंड कौशिक, तू जान अपने आप को, तू है कौन, इतना क्रोध कर रहा है। उस सर्प को, चंड कौशिक को जाति समण ज्ञान हो गया, मैंने कितना क्रोध किया था। अनायास ही एक गुरु पर क्रोध कर लिया। गलती मेरी थी, मैंने गुरु पर लगा दिया और मर करके सांप बना। क्रोध जहर है, कभी क्रोध मत करना। आज आलोचना कर लो जिस पर आपने क्रोध किया। आज आप मालिक हैं, आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास दुकान है, छोटे छोटे लोग आपके पास काम करते हैं। यदि उन पर भी आपने क्रोध किया, चिल्लाया, तो वो क्षण तो चले गए, परंतु कर्म आपने बांध लिए। आलोचना कर लो, अंतःकरण से आलोचना कर लो। प्रभु, मैंने क्रोध किया है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मैंने नहीं किया। किया है क्रोध, मैंने किया, आपने किया, सबने किया। क्रोध की वो क्षण, क्रोध कब आता है, जब अपने आप का आप मालिक समझते हैं, दूसरे को छोटा समझते हो, अपने को बड़ा समझते हो, अहंकार बस। क्रोध के सारे क्षण क्षमा मांगो। जिससे क्रोध किया क्षमा मांगो, अंतःकरण से क्षमा मांगो। मैंने क्रोध किया, उस व्यक्ति को अपने पास बुलाओ, चाहे वो छोटा है, चाहे वो घर का बच्चा है, चाहे कोई नौकर है, चाहे वो आज आपके पास रह के काम करता है, तनख्वाह लेता है, पर आपने डराया, धमकाया, काम करवाया, उससे क्षमा मांग लीजिए। क्रोध एक जहर है जो पशु योनि बना देता है, नरक ले जाता है। कहाँ भुगतान करता है। जीव क्रोध कर लेता है, वो क्षण चले जाते हैं, परंतु क्रोध
जो किया हुआ कर्म शरीर पर रह जाता है। क्रोध, जहाँ जहाँ जीवन में आपने क्रोध किया उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर अंतःकरण से कर लीजिए। आज अवसर है नमन का, कृतज्ञता का। मत समझो कि मैं बहुत बड़ा हूं, कौन छोटा कौन बड़ा। आत्मदृष्टि सब समान है। जब मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, विभाव दशा में क्रोध किया, अहंकार, अहंकार की आलोचना कर लो। जब जब आपने अहंकार किया, अपने रूप पर अहंकार किया, अपने धन पर अहंकार किया, संपत्ति, मेरे पास बहुत संपत्ति है, इस पर नहीं है, अपनी गाड़ी बंगला कोठी शोहरत पर अहंकार किया, जाति पर, मेरी जाति ऊंची है उसकी नीची है, कुल पर अहंकार किया, तप किया, तप पर अहंकार कर लिया, मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, ज्ञान, आप ज्ञानी है, ज्ञान पर अहंकार कर लिया, आपका बल बड़ा है, बल पर अहंकार कर लिया, अपने रूप पर अहंकार कर लिया। आज पर ऐश्वर्य के सारे साधन है, उस पर अहंकार कर लिया। वह अहंकार के सारे क्षण, जहाँ जहाँ आपने अहंकार किया, भूल जाओ और क्षमा मांग लो। अंतःकरण से क्षमा मांग लो। आज आवश्यकता है क्षमा मांगने की। 8 प्रकार का मद, अहंकार, जाति मद, कुल मद, बल मद, तप मद, रूप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद। जो व्यक्ति धन पर अहंकार किया, आज धन बहुत है, मेरे पास इतना धन है, इतना कोठी बंगला है, अहंकार नहीं करना, वो मद है, एक नशा है। अगले जन्म में वो नहीं मिला। रूप पर मद करोगे, अगले जन्म में कुरूप हो जाओगे। उस अहंकार के क्षण, बचपन से लेकर अभी तक जहाँ जहाँ आपने किया, सरलता से, ऋजुता से, वो क्षण से आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लीजिए। माया, तीसरी है माया, कहना कुछ करना कुछ। माया त्रियंच ले जाती है, पशु बना देती है। पुरुष माया करता है, स्त्री, स्त्री माया करती है तो नपुंसक, नपुंसक माया करती है तो त्रियंच योनि, त्रियंच माया करता तो नरक, नीचे नीचे जाना है। माया करना, अपने दोषों को छुपा लेना। जहाँ जहाँ भी आपने माया की, उसकी आलोचना कर लीजिए। माया पाप है, सरलता से नहीं जिए। हमने माया की तभी भरत क्षेत्र में है। यदि हम सरल होते तो महाविदय में होते। भरत इरावत में हम हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने माया की है। हम भगवान के समोसन में नहीं जा पाए। परंतु अब कामना करो, माया को छोड़ो और रिजुता सरलता को जीवन में आओ। धम्मो शुद्ध सच्ची चिट्ठई सहु उज्जीव भुवस्स। धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। जिसका हृदय सरल होता है, रिजु होता है। रिजु बनो, सरल बनो, प्राज्ञ बनो, माया को त्यागो। माया मित्रानि नासई। जहाँ माया है, मित्रता नष्ट हो जाती है। आज के दिन आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लो। जिस किसी से भी आपने माया की, अपने व्यक्तित्व का पोषण किया, उसको ठगा, अंतःकरण से आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर ली। लोभ, धन का लोभ, पद का लोभ, यश का लोभ, व्यक्तित्व का लोभ, कहाँ कहाँ लोभ आया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, धन का लोभ किया, पद का लोभ किया। जो जो आपके पास था, मुझे और मिल जाए, मैं और इकट्ठा करूं। लोभ सब विनाशनो, लोभ से सब चला जाता है। जहाँ जहाँ भी लोभ किया, विचार, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कितना राग किया। सबसे ज़्यादा राग इस देह पर किया
कि पिंड पराया समझो। इस राग के कारण हमने कर्मों का बंधन किया। राग के कारण क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया। जिससे राग किया उससे क्षमा मांगो। राग किया तो द्वेष भी किया, जिससे द्वेष किया। राग और द्वेष दो कर्म के बंधन है, कर्म के बीज हैं। रागो या 200 बीज कम्म बीयं कम्मं च मोह भवं व्यंति कम्मं च जाई मरणस मूलम दुखं च चाई जन्म। राग और द्वेष और देखिए आपने जीवन में कहाँ कहाँ 18 पाप स्थानकों के प्राणातिपात, जीवों की हिंसा की, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कितने जीवों का घात किया, स्नान किया, आवश्यक क्रिया की, भोजन बनाया, पकाया, खिलाया, खाया, उसमें 6 काया जीवों की हिंसा हुई, स्वादिष्ट स्वाद लेकर के हिंसा की, उसको देखो। झूठ बोला, चोरी की, किसी का माल लिया, कुशील का सेवन किया, कलह, झूठा, चुगली की, किसी पर झूठा आरोप लगा दिया, चुगली की, माया मिथ्या दर्शन से 18 पापस्थानकों में कोई पापस्थानक का सेवन किया तो अंतःकरण से आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कीजिए। आप गाड़ी में चलते हैं, बस पे चलते हैं, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, कभी सोचा विचार किया, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लीजिए। जाने अनजाने में अचार डाले, मुरब्बे डाले, उसकी आलोचना कर लीजिए। कभी गर्भपात किया, कराया, मन में विचार आया, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लीजिए। जीवन में जितनी उम्र है इस जन्म में, ना जाने पहले जन्मों में अनंत जन्म लिए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, नरक के नेरिये बने, कितने जीवों की हिंसा की, जहाँ जहाँ हिंसा की, 18 पापस्थान का सेवन किया, मिथ्यात अवर्त परमार्थ कषाय अपशिव योग का सेवन किया। हल्का कर लो, समय है अपने जीवन को हल्का करने का, पवित्र करने का, शुद्ध करने का। अंतःकरण से आलोचना कर लीजिए। इसी में शांति में आलोचना करते हुए प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल होए। नमन करें हम धर्म को,
धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म बढ़ाए प्यार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं संति जसनम में श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो प्रण शरणा कोई, जो भव्य प्राणी उसने काज उसका सदाई